रोटावेटर से गेहूं की बुआई नहीं करेंगे। काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि जब पछुआ हवा चलती है तो पौधे का जड़ हिल जाने के कारण जो है पौधा सूखने लगता है और ग्रेन उसका दाना जो है वो चाफी हो जाता है। टोटल प्रति एकड़ के लिए आता है बाज़ार में एक डब्बा आता है। उस डब्बे को 200-250 लीटर पानी में घोल बना करके 1 एकड़ के दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। यूरिया का 1.5 से 2 किलो के कट्ठे के आधार पे सारे रोग भी लगते हैं। हमारे यहाँ बेसिकली देखा जाता है कि हरदा रोग काफ़ी गेहूं में लगता है। तो हरदा रोग को नियंत्रण करने के लिए हमारे बाज़ार में बहुत सारे स्थानीय स्तर पे भी उपलब्ध है बाज़ार में। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार पे मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और आज हम किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम लेके आए हैं और किसान भाइयों की सहायता के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कृषि वैज्ञानिक हेमचंद्र चौधरी जी। हेमचंद्र चौधरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम यही जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि अभी गेहूं की बुआई का समय है और लगभग गेहूं की बुआई जो है वो पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में आप बताइए कि इस वक्त में आप किसानों को क्या ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि किसान को अभी जो गेहूं का बुआई कर चुके हैं उसको क्या ख्याल रखना चाहिए, कैसे देखभाल करना चाहिए अपने फसलों को। तो अभी जो किसान भाई गेहूं का बुआई कर दिए हैं और उनका बुआई जो है किया हुआ जो 20 से 25 दिन अगर हो चुका है तो सर्वप्रथम है कि पानी देना अति आवश्यक है, क्योंकि गेहूं में CRI स्टेज होता है जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं, जो 20 से 22 दिन के अंदर में गेहूं में आ जाता है। इसमें अगर पानी देते हैं तो जड़ का विकास बहुत ही अच्छा होता है। अच्छे मात्रा में जड़ का विकास होने से पौधा का वृद्धि विकास अच्छा होता है, तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही आप पहली सिंचाई कर लेते हैं तो पहली सिंचाई के बाद 2 से 3 रोज के बाद जब खेत में अगर चलने के लायक हो जाए खेत में, तो उसमें आप यूरिया जो है निश्चित ही डाल सकते हैं। यूरिया का 1.5 से 2 किलो के कट्ठे के आधार पे, कहने का अर्थ है 110 से 115 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जिसको हम उपरिवेशन कहते हैं, कर सकते हैं। पुनः 40 से 45 दिन के बाद अगर दूसरी पानी की आवश्यकता पड़ती है फसल में, तो आप दूसरा पानी 40 से 45 बुआई के बाद 40 से 45 दिन के बाद आप दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई के बाद जो है फिर भी दूसरी सिंचाई के बाद भी आप 1.5 से 2 किलो प्रति कट्ठा के दर से या 110 से 115 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से आप जो है बीज का यूरिया का उपरिवेशन कर सकते हैं। रही बात अब खरपतवार नियंत्रण भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार से 33% जो है यील्ड कम हो जाता है उसका अगर नियंत्रण अगर नहीं करते हैं तो आप जब पहली सिंचाई करते हैं 20 से 25 दिन के अंदर, तो बाज़ार में बहुत सारे खरपतवार नाशी दवा उपलब्ध है, रसायन उपलब्ध है, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका टोटल के नाम से उपलब्ध है। टोटल प्रति एकड़ के लिए आता है बाज़ार में एक डब्बा आता है। उस डब्बे को 200-250 लीटर पानी में घोल बना करके 1 एकड़ के दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा ब्रॉडवे के नाम से भी बाज़ार में रसायन उपलब्ध है खरपतवार नाशी, उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। उसका भी एक पाउच आता है जो 1 एकड़ के लिए आता है, ½ लीटर का होता है, तो वो भी आप 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति एकड़ की दर से आप उसको यूज कर सकते हैं। रही बात गेहूं में खरपतवार जो है 2 प्रकार का होता है, एक चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती। चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए हमारे यहाँ अगर आपके खेत में पता चले कि सिर्फ चौड़ी पत्ती है, तो आप सस्ता दवा मार्केट उपलब्ध है 2,4-D सोडियम साल्ट, तो उसका यूज कर सकते हैं। वो भी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के उसको यूज कर सकते हैं। और एक जो रसायन है वो कार्बेंडाजोल 20 ग्राम का पाउच आता है, उसको भी 100 से 120 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से यूज कर सकते हैं। आपके खेत में अगर सिर्फ सकड़ी पत्ती की समस्या है तो उसमें आता है सल्फोसल्फ्यूरॉन, जो 33 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोल बना करके आप जो है इसको प्रति हेक्टेयर की दर से यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि कुछ कीड़े लगने की भी बात आती है कि कीड़े लग जाते हैं, तो ऐसे में कीड़ों से बचाव के लिए क्या करें? कीड़े से बचाव के लिए गेहूं फसल में खास करके जो अभी जो
कहीं कहीं देखने को मिलता है, जैसे कि अगर अपलैंड ज़मीन है, गेहूं उसमें किए हुए हैं तो दीमक का समस्या आता है। तो जिन किसान बंधुओं को के खेत में कीड़े की समस्या, दीमक की समस्या है, तो उन्हें क्लोरोपाइरीफॉस 50 EC रसायन बाज़ार में उपलब्ध है। तो वो 500 ml उस रसायन को लेकर के और 10 से 15 किलो उसको बालू में मिला करके प्रति एकड़ की दर से हम उसका छिड़काव कर देते हैं और उस पर पानी पटा देते हैं, ताकि दीमक वहाँ से समाप्त हो जाता है। दीमक की लगने की समस्या होती है। और दूसरा रहा कि गेहूं में लाही भी बहुत प्रचुर मात्रा में आजकल लगने लगा है। तो लाही के नियंत्रण के लिए, लाही से वैसे तो कुछ उतना बड़ा नुकसान नहीं होता है, फिर भी फोटोसिंथेसिस को नुकसान पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण फसल में नहीं होने देता है ठीक से। प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो निश्चित तौर पे कुछ हद तक तो फसल का उपज प्रभावित होगा। तो हम लाही के नियंत्रण के लिए मार्केट में बहुत सारे रसायन है उपलब्ध है, जैसे आपका इमिडाक्लोरोपिड है, एसिटामेप्रिड है, एसीफेट है, थियोमिथाक्सम है। कोई भी रसायन हम लेकर के उसका अनुशंसित मात्रा जो है, जैसे इमिडाक्लोरोपिड 1/2 ml पर लीटर पानी के दर से, थियोमिथाक्सम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से, एसीफेट आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना के उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। इससे लाही का नियंत्रण हो जाए। क्योंकि जो होता है गेहूं में बोरर की समस्या भी आती है। तो बोरर की समस्या हो, ये एक डेड हार्ट सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपका बाली जो है उजला दिखाई देने लगता है। तो ये डेड हार्ट सिम्टम, ये जो बोरर को रोकने के लिए आप जो है निश्चित रूप से क्लोरोपाइरीफॉस 50 EC 2 ml प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना के अगर स्प्रे कर देते हैं तो आपका बोरर का समस्या समाप्त हो जाता है। अब रही रोग की बात, बहुत सारे रोग भी लगते हैं हमारे यहाँ। बेसिकली देखा जाता है कि हरदा रोग काफ़ी गेहूं में लगता है। तो हरदा रोग को नियंत्रण करने के लिए हमारे बाज़ार में बहुत सारे स्थानीय स्तर पे भी उपलब्ध है बाज़ार में, जो कीटनाशक दुकान में जो आपके नियर बाज़ार में होगा, वहाँ से आप जो है मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम मिला हुआ दवा आता है, जिसको हम साफ के नाम से जानते हैं। ऐसे कई प्रकार के नाम से आता है, जिसमें कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% आता है। तो आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 20 से 25 दिन के बाद और दूसरा जो है 40 से 45 दिन के बाद अगर इसका स्प्रे कर देते हैं तो हमारे यहाँ जो है रोग संबंधित जितने भी समस्या हैं, खास के हरदा रोग, ये तो दूर हो ही जाएगा। और साथ साथ और कई प्रकार के रोग आते हैं जिससे आप पौधे को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद एक समस्या आती है कि हमारे बिहार में हम देखते हैं कि कुहासा बहुत ज़्यादा लगता है, और ऐसे में अब शीतकालीन समय तो आ ही गया है, जाहिर सी बात है, और ऐसे में ठंड एक चुनौती बन जाती है। गेहूं की खेती में ठंड का क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर बुरा कोई प्रभाव पड़ता है तो उससे कैसे बचा जाए? बेसिकली गेहूं को जो है, गेहूं फसल को का 3 जैसे जर्मिनेशन और पौधा का वृद्धि विकास अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, तीनों अवस्था में अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो 10 से 15 डिग्री तापमान जो है जर्मिनेशन के समय में चाहिए, और 15 से 20 डिग्री तापमान इसके वृद्धि विकास अवस्था में चाहिए। अब 21 से 25 डिग्री तापमान जो है इसको जो है मैच्योरिटी तक चाहिए, माने जब बाली बन जाता है दूध उसके बाद से लेकर के, दूध भरने के बाद से लेकर के और ग्रेन के पकने तक जो है 20 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कंडीशन में जैसे कि अब मान लीजिए कि वृद्धि विकास की अवस्था है और 15 से डिग्री से कम तापमान है, तो निश्चित ही किसान भाई को सिंचाई कर देना चाहिए। सिंचाई कर देने से ये होता है कि सॉइल टेम्परेचर बढ़ जाता है। सॉइल टेम्परेचर बढ़ने से पौधे में थोड़ी गर्मी आती है, ताकि वो जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसका जो है संचलन जो होता है पौधे में बहुत अच्छा हो जाता है, पौधा का वृद्धि विकास अच्छा होता है। तो आप निश्चित तौर पर 20 से 25 दिन के बाद एक सिंचाई निश्चित ही करेंगे और 40 से 45 दिन के बाद दूसरा सिंचाई करेंगे। ये भी बात ध्यान में रखना है कि अगर हम अभी बुआई कर रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई अभी भी कर रहे हैं जिनका खेत में पानी लगा होगा या जो भी किसी कारणवश वो नहीं कर पाए हैं, तो वो किसान भाई गेहूं की बुआई करेंगे तो उन्हें सिर्फ एक ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि फरवरी में जो पछुआ हवा चलती है, तो पछुआ हवा चलने के समय आप निश्चित ही जो है आप जो है सिंचाई नहीं करेंगे। जब हवा चले तेज़ तो सिंचाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम रोटावेटर पे बुआई करने से ये होता है कि जड़ ऊपर में रहता है, जड़ हिल जाने के कारण भी पौधे का जो है उपज में भारी गिरावट आती है। तो हम
निश्चित ही खास करके हम तो सलाह देंगे, अब तो बुआई हो गई है और जो किसान भाई बुआई कर रहे हैं रोटावेटर से गेहूं की बुआई नहीं करेंगे। काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि जब पछुआ हवा चलती है तो पौधे का जड़ हिल जाने के कारण जो है पौधा सूखने लगता है और ग्रेन उसका दाना जो है वो चाफी हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिस कारण उपज में भारी गिरावट होती है। दूसरा है कि फरवरी महीने में अगर आप पोटासियम नाइट्रेट जो बाज़ार में मिलता है एनके के नाम से पोटासियम नाइट्रेट 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से अगर घोल बना के स्प्रे करते हैं तो ग्रेन सिकुड़ने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी, आपका उपज अच्छा होगा। अच्छा, आपने जो कहा ना कि जिस तरह से आपने अवधि बताई है समय की कि इतने टेम्परेचर का फ़र्क होना, लेकिन हम जानते हैं कि अब जो है हमारा जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हो गया है। फरवरी के माह तक भी कुहासे की समस्या कई बार रह जाती है। ऐसे में फिर किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें? इसमें गेहूं की जो है मेन है कि बुआई से लेकर के और कटाई तक 100 किसी का 140 से 100 दिन, किसी के 145 दिन लगता है, ये ड्यूरेशन होता है बुआई का। तो बुआई करने के लिए अगर लेट से विलम्ब से बुआई करेंगे तो हमारा जो आगे का जो मौसम जो है मार्च की महीने होते हैं, मार्च में टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है और 25 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका उपज निश्चित रूप से प्रभावित होगी। इसीलिए है कि अब फरवरी तक अगर हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन होता रहेगा तो उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो आप निश्चित ही पानी पटवन कर दें। और कभी कभी देखा जाता है कि हमारा अनडुलेटेड लैंड है, हमारा जो ज़मीन है जो है ऊबड़ खाबड़ है, जो समतल नहीं है। तो समतल नहीं होने के कारण जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी आपका कहीं ना कहीं लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पौधे के जड़ के आसपास ऑक्सीकरण अवकरण जो क्रिया है वो नहीं हो पाता है और पौधा जो जिंक की कमी शो कर देता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही आप जो है जिंक, मार्केट में कई प्रकार के फॉर्मुलेशन उपलब्ध है, जिंक EDTA, जिंक हाई वगैरह उपलब्ध है, तो आप निश्चित ही जिंक का प्रयोग करेंगे। जिंक EDTA मिलता है तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से, जिंक हाई 33% उसमें जिंक पाया जाता है, तो आप निश्चित ही आप वो भी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना के स्प्रे कर देंगे तो जिंक की कमी आपके पौधे में दूर हो जाएगी और आपके पौधे का वृद्धि विकास बना रहेगा। तो ये थी तमाम बातें गेहूं की जो रुपाई होने के बाद जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, कितनी अवधि पर सिंचाई होनी चाहिए और कौन कौन से कीटनाशक और रसायनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि आपका जो पैदावार है वो अच्छा हो और सही मात्रा में हो सके। तो इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।